अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएमएस एसोसिएट से मैं हूं अवैस अफजल। हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि रियल एस्टेट की मार्केट में लोग स्कैम कैसे करते हैं और उनका क्या तरीक़ाकार होता है। तो लास्ट वीडियो के बाद हमें बहुत सारे रिव्यूज़ मिले, उनमें कुछ लोगों ने हमें अपने ऊपर बीती गई रुदात जो है वो भी बताई कि लोगों ने उनके साथ कैसा स्कैम किया है या उनको कैसे झांसे दिए हैं या क्या क्या बातें की हैं। तो हमने मुनासिब समझा कि भी इस वीडियो में आपको थोड़ा सा उनको एक्सपेंड करें, उन शरपसंद अनासिर को, कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं या क्या क्या बातें करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कि रियल एस्टेट की मार्केट पहले ये जान लें कि बाकी शहरों में ठीक है रियल एस्टेट की मार्केट डाउन हुई है, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह में, लेकिन मुल्तान की मार्केट ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्यों हुई है एज़ कम्पेयर टू लाहौर और इस्लामाबाद, जहाँ 12 या 13% जो रियल एस्टेट है वो डाउनवर्ड्स आई है। मुल्तान के अंदर 30% तक एक सर्वे के मुताबिक आई है। तो वो वजह क्या है? वो वजह ऐसे ही अनासिर हैं जो ये लोगों का पैसा ले जाते हैं या लोगों का पैसा लेकर अपना कारोबार चमकाते हैं। तो वो लोग ये प्रिटेंड करते हैं कि हम लोग जो है, हमारी सिटिंग्स जो है डीएचए के ऑफिशियल्स के साथ होती हैं। स्ट्रेटेजी जो होती है वो लोग हम उन्हें बताते हैं, डिफाइन करते हैं, या हम उनसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के डिस्कस करते रहते हैं डीएचए से। जबकि सबसे पहला जो उनकी गलत बयानी है वो यही होती है, क्योंकि डीएचए एक मुनज़्ज़म इदारा है और उसकी अपनी एक टीम होती है, उनकी अपनी सोशल मीडिया टीम है, सेल्स टीम है, उनकी एग्जीक्यूशन की एक अलग टीम होती है। और डीएचए जो है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ना कि लिमिटेड हाउसिंग सोसाइटी। तो उसमें सबसे पहले वो आपको इस तरीके के झांसा देते हैं कि जी हम हाई ऑफिशियल के साथ उठते बैठते हैं, ये हमारी अंदर सुनी जाती है, हम आपको ये कर देते हैं। तो उससे होता क्या है? उससे होता ये है दोस्तों कि तीन जो बड़े फैक्टरीज हैं वो होते हैं। उसमें सबसे पहले जो डीएचए के एंड यूजर होते हैं, जिन्होंने डीएचए में अपना फ्यूचर में जो होता है उनका प्लान होता है रहने का या उसमें इन्वेस्ट करने का। उसके बाद होते हैं स्मॉल इन्वेस्टर, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो मार्केट में होते हैं। वो लोग अपने जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उसको वो बरोए कार लाते हैं, उससे कोई स्कीम जो उनके हाथ लगती है या बकौल उन लोगों के, वो उससे हैंडसम रिटर्न लेते रहते हैं। और इससे सबसे जो बड़ा नुकसान जो होता है वो खुद लोकल मार्केट को होता है, क्योंकि लोकल मार्केट में अगर ऐसे अनासिर शार फैलाते हैं या गलत बयानियां करते हैं तो वो लोगों का यकीनन, वो लोगों को, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में कहा, वो प्रोडक्ट डिलीवर तो करते नहीं है। वो उनका काम यही होता है कि वो लोगों के पैसे स्टॉक करके अपना कारोबार चमकाएं, अपने सर्कल में उसको रोटेट करें और लोगों को हम ऐसे ही साल या डेढ़ साल, इवन 2 साल जो है स्टॉक करके रखें। तो उसमें मार्केट डाउनवर्ड जाती है। लेकिन अब होता क्या है? होता ये है कि ये सारा कुछ झूठ पर मबनी होता है। वो लोग ना डीएचए के ऑफिशियल से मिलते हैं, क्योंकि डीएचए खुद अलग से एक, जैसे मैंने आपको कहा है कि वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। ये नहीं है कि बाकी सोसाइटियों की तरह लिमिटेड हाउसिंग सोसाइटियों के वहाँ पे इन्वेस्टर्स या लैंड प्रोवाइडर्स की बात जो है वो मुताल्लिका सोसाइटी वाले सुन लें। अब लोगों को ये नहीं समझ आती कि उन लोगों की बातों पे आकर यकीन कर लेते हैं, जबकि मुल्तान के लिए, मुल्तान रीजन के लिए डीएचए मुल्तान जो था एक बहुत ब्लेसिंग थी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। इस डीएचए की वजह से लोगों को रोजगार के इतने मौके मिले, या फिर वो लोकल्स जिनकी लैंड्स डीएचए में आई उनके दिन फिर गए इसकी वजह से, कि डीएचए के आने की वजह से। अब हुआ क्या कि डीएचए की वजह से बोसम रोड या इसके अतराफ में जहाँ ज़मीनों की कीमत नहीं थी, जहाँ प्रॉपर्टी को कोई पूछता नहीं था, वहाँ पे डीएचए के आने की वजह से कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े हैं। उससे लामहला जो है लोगों को फायदा हुआ जो इस इलाके में रहने वाले थे। अब लोगों के लिए सबसे बड़ी नेमत थी कि डीएचए मुल्तान में आया, उसकी वजह से कि आप यूं समझ लें मुल्तान के लिए ये हो गया कि 50 साल बाद जो डेवलपमेंट होनी थी इस खित्ते की या इस शहर की, वो डीएचए के आने की वजह से अभी से स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे लोगों की बातों पे बिल्कुल ना आए। अगर आपको कोई इस तरह की स्टोरीज शेयर करे तो काइंडली उसको वेरीफाई करें। जिस तरीके से हमारे से लोगों ने कांटेक्ट किया लास्ट वीडियो देखकर, ऐसे और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो नाम भी हमारे पास आए हैं, मार्केट में हमें कॉल्स भी आई हैं, लेकिन हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये जिम्मेदारी बनती है कि ये मार्केट में जो खराबी पैदा हुई है या मार्केट में ये जो डाउनफॉल आया है, ये आप और हम मिलकर, आप और हम से मुराद है कि हम जैसे रियल्टर्स जो हैं, जो अच्छे रियल्टर्स काम करते हैं मार्केट के अंदर, साफ सुथरा काम करते हैं, वो लोग और एंड यूजर्स, आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये रियल एस्टेट वालों की जिम्मेदारी है तो है, लेकिन आपको भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपको आगे ये ऐसी कोई स्कीम्स देता है, कोई ये करता है, आप सबसे पहले उसे वेरीफाई करें। अगर आपसे डीएचए में इस चीज़ की वेरिफिकेशन नहीं हो रही तो काइंडली लोकल मार्केट में उन लोगों की जो है वो हाउ नाउ ले लें कि ये लोग किस तरह के, किस तरीके से काम करते हैं, क्या वाकई ये लोग ऐसे ही काम करते हैं, इनका पैटर्न क्या है, या फिर ये किस तरीके से लोगों को स्कैम तो नहीं कर रहे, लोगों का सरमाया जो वो स्टॉक तो नहीं कर रहे, लोगों से सरमाया लेकर अपने कारोबार को तो नहीं चमका रहे। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। तो अगर मुल्तान की रियल एस्टेट में आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा स्कैम हुआ है या आप उसका शिकार हुए हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं।
या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप ऐसे अनासर को जो हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि हम इन जैसे लोगों को, इन जैसे स्कैमर्स को जो है DHA की ऑब्जर्वेटरी कमेटी में लेकर जाएं, ताकि उनको वहां से बैन करा सकें या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। और उसकी वजह से ये मार्केट जो है वापस फ्लो में आएगी, लोगों को उनका जो रिटर्न होगा वो मिलना शुरू हो जाएगा, और मार्केट में नेगेटिव रूमर्स जो हैं DHA के बारे में या अदर सोसाइटीज़ के बारे में वो भी एंड हो जाएंगी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।